घर। वो क्रिसमस के एक दिन पहले की पूर्व संध्या की खूबसूरत रात थी। क्लेरा के घर की छत पर हल्के हल्के बर्फ गिर रही थी। उसका परिवार घर के अंदर धूमधाम से नाच गाने, उपहारों और स्वादिष्ट दावत के साथ क्रिसमस का उत्सव मना रहा था, जबकि क्लेरा और उसका भाई किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तभी उन्होंने एक बड़ी सी आकृति को चमकदार बर्फ पर चलकर अपने घर की तरफ आते हुए देखा। ये तो दादाजी हैं, वो आ गए। पता नहीं इस बार वो हमारे लिए क्या उपहार लाए होंगे। कैसे हो बच्चों? क्रिसमस की बधाई हो। आप हमारे लिए क्या लाए हैं दादाजी? आओ बच्चों, इस पेड़ के पास आकर अपना क्रिसमस का उपहार खोलो। अरे वाह, ये चूहा तो युद्ध के लिए तैयार लग रहा है। ओहो, बस भी करो फ्रिट्ज। ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद दादाजी। ये तो मुझे बहुत बदसूरत लग रहा है। इस जरा इसकी नुकीली नाक और बड़े मुंह को तो देखो। ये बदसूरत नहीं है फ्रिट्ज, बस कुछ अलग है। इसका मुंह बड़ा है क्योंकि ये अखरोट तोड़ सकता है। अब जरा इसका कमाल देखो। ओह, सच में? अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। रुको, वो अखरोट बहुत बड़ा है। फ्रिट्ज, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो क्लेरा। ओह, चिंता मत करो क्लारा, जब तुम सोने के लिए जाओगी तब मैं इसे ठीक कर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो गई है। क्लेरा और फ्रिट्ज सोने चले गए। क्लेरा ने सोने की बहुत कोशिश करी, पर वो बेचारी उस नटक्रैकर के टूटे हुए जबड़े के बारे में ही सोच रही थी। आखिरकार घंटों इधर उधर करवटें बदलने के बाद उसने नीचे जाकर नटक्रैकर को देखने का फैसला किया। क्लेरा टूटे हुए खिलौने को तब तक कस कर पकड़े रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो कमरे में सब कुछ उसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्रिसमस का पेड़ विशालकाय हो गया। कुर्सी इतनी बड़ी हो गई कि क्लेरा जमीन से बहुत ऊपर उठ गई। और हद तो तब हो गई जब क्लेरा ने एक अजीब आवाज सुनी। चूहे, ये तो बहुत सारे हैं। चूहे इतने सारे थे कि हर कुर्सी के पीछे से और खिलौनों की अलमारी के नीचे से आते दिखाई दे रहे थे। और तभी क्लेरा ने एक सबसे भयानक चीज देखी। वो था 7 सिरों वाला राजा चूहा। वो अपनी सेना के साथ सीधे क्लेरा की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। बचाओ! दूर हटो मुझसे, गंदे चूहे! मेरे पीछे छिप जाओ क्लेरा, ये चूहे खतरनाक हैं। नटक्रैकर, तुम जिंदा हो? चिंता मत करो क्लेरा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ध्यान रखना, तुम्हें चोट लगी है। नटक्रैकर ने पट्टियों के साथ फर्श पर छलांग लगाई और सीधे खिलौने की अलमारी की तरफ भागा।
और वहां उसने सारे फ्रिट्ज के सैनिक खिलौनों को सावधान रहने को कहा। तब वो उनके साथ राजा चूहे की सेना की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए नटक्रैकर। तुम और तुम्हारी बेचारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खबरदार चूहे राजा, शायद ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हंसी हो। बहुत हुआ, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। हमने राजा चूहे को हरा दिया। चलो क्लेरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नटक्रैकर क्लेरा को खिलौने की अलमारी के पास ले गया, जहां एक छोटा सा दरवाजा था जो कि विशाल पेड़ों और चमकदार बर्फ वाले जंगल की तरफ जाता था। अब उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और क्लेरा और नटक्रैकर दोनों चमकदार बर्फ के किनारे पर मजे से नाच रहे थे। आओ, पहले तुम क्लेरा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें मिठाइयों के राज्य में ले जा रहा हूँ। ओह, ये जगह कितनी स्वादिष्ट है। नटक्रैकर क्लेरा को लॉलीपॉप के पेड़ों, गनड्रॉप की वादियों, टॉफी के तालाब और चॉकलेट की नदियों के पास ले गया और आखिरकार वो शुगर प्लम परी के विशाल चमकते महल में पहुंचे। स्वागत है नटक्रैकर। पूरे परी जगत में आपकी विजय की ही चर्चाएं हो रही हैं। धन्यवाद परी रानी। असल में ये सब मैं अपनी दोस्त क्लेरा की मदद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। स्वागत है क्लेरा, आपको भी आपकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। शुगर प्लम परी ने उन दोनों के सिर पर सोने का मुकुट पहनाया। दरबार ने खुशियां मनाई। दूर दूर से आए बहुत से कलाकारों ने उन्हें जर्मनी के बिस्किट, अरब की कॉफी, स्पेन की चॉकलेट और रशिया की टॉफियों के डिब्बे भेंट किए। क्लेरा ने सभी मिठाइयाँ चखीं और उसे सबका स्वाद बहुत अच्छा लगा और फिर नटक्रैकर उसे नृत्य कक्ष की तरफ ले गया, जहां उन्होंने सभी लोगों को नृत्य करते हुए देखा। और तभी क्लेरा ने देखा कि उसका प्यारा नटक्रैकर रूप बदलने लगा। उसका बड़ा सा जबड़ा छोटा और छोटा हो गया और उसकी नुकीली नाक छोटी और छोटी हो गई और वो एक खूबसूरत वजीर बन गया। नटक्रैकर, ये तुम्हें क्या हो रहा है? आपने हमें शाप से मुक्त कर दिया है। कौन से शाप की बात कर रहे हो?
बहुत समय पहले मैंने एक राजकुमारी को एक शाप से मुक्त कराया था, जो कि दुष्ट राजा चूहे ने उसे दिया था। वो हमेशा हमेशा के लिए कुरूप हो गई थी। सिर्फ एक ही चीज उसे उस शाप से मुक्त कर सकती थी, जंगल का सबसे सख्त अखरोट। लेकिन रानी उस अखरोट को तोड़ने में समर्थ नहीं थी। मैं उनके दरबार में वजीर था। मैंने अखरोट तोड़ने में उनकी मदद करने का फैसला किया और उसे तोड़कर उन्हें खाने के लिए दे दिया। लेकिन अफसोस, वो शाप मुझे लग गया और मैं कुरूप नट क्रैकर बन गया। लेकिन फिर राजकुमारी ने क्या किया? क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? जब उसने मेरी कुरूपता देखी तो उसने मुझे राज्य से निकाल दिया। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और हमारे प्यारे नट क्रैकर को बहुत लंबे समय तक ये सब सहना पड़ा। जबकि आपने अपनी दयालुता से नट क्रैकर के शाप को खत्म कर दिया। आपने नट क्रैकर की कुरूपता के बावजूद इसे इतना प्यार किया। अब ये एक बार फिर एक खूबसूरत वजीर बन गया है। आपके इनाम स्वरूप हम आपको ये जादुई रथ भेंट कर रहे हैं, जिससे आप अपने घर वापस जा सकेंगी। आपका धन्यवाद शुगर प्लम परी। चलो क्लेरा, अब घर चलें। क्लेरा और उसका वजीर दोनों उस रथ में चढ़ गए और हिरन उसे खींचते हुए आकाश की ओर ले गए। जब रथ तारों और चांद के बीच चला गया तो उसे नींद आ गई, और जब वो जागी तो पता चला कि ये तो सिर्फ एक सपना था, पर सचमुच इतना प्यारा था कि जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही क्लेरा ने अपने हाथों में उस नट क्रैकर को देखा तो वो उसके ठीक हो चुके जबड़े को देखकर हैरान रह गई। शायद ये सिर्फ एक सपना हो, पर ये तो क्रिसमस का ही एक छोटा सा जादू था, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर